एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शेर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक लोमड़ पर पड़ती है। शेर भागता हुआ उस लोमड़ के पास जाता है और बोलता है, काफी समय से भूखा था, अब कोई शिकार हाथ लगा है। अब मैं इस लोमड़ी को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुनकर लोमड़ बहुत डर जाता है और शेर से बोलता है कि अरे शेर भाई, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे शेर भाई, मैं तो खुद कई दिनों से भूखा हूँ और खाना ना मिलने की वजह से मेरी हालत भी बहुत खराब है। और वैसे भी मुझे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। आपको तो किसी मोटे ताजे जानवर को शिकार करना चाहिए। मैं सब समझता हूँ, तू अपनी जान बचाने के लिए ऐसे बोल रहे हो ना? तुझे क्या मैं मूर्ख दिखाई देता हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊंगा? अरे नहीं शेर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि जंगल के दूसरी तरफ में एक मोटा हाथी घूम रहा है। क्यों ना उसे ही शिकार बनाया जाए? उसे मारकर आपका और मेरा, हम दोनों का ही पेट भर जाएगा। ऐसा बोलकर लोमड़ शेर को अपने साथ ले चलता है और दूर खड़े हुए हाथी को दिखाता है। अरे वाह हाथी, मगर हाथी का शिकार करना आसान नहीं है। और तुझे क्या लगता है मैं अकेले उस हाथी को पकड़ पाऊंगा? अरे उसका शरीर तो देख कितना भारी है। अरे सरकार, मेरे छोटे से दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना मैं उस हाथी के पास जाऊं और उसे अपनी मीठी मीठी बातों से फंसाकर आपके पास ले आऊं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जाओ जल्दी जाकर उस हाथी को किसी भी तरह से अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास ले आओ। फिर लोमड़ शेर की बात मानकर उस हाथी के पास जाता है और हाथी से बोलता है कि अरे हाथी भाई, आप इतने दोपहर में कहाँ घूम रहे हो? और क्या बात है, आप काफी परेशान भी दिखाई दे रहे हो। अरे क्या बताऊं लोमड़ भाई, सुबह से खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, पर कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। खाने की तलाश करते करते सुबह से दोपहर हो गई, पर खाने को कुछ भी हाथ नहीं लगा। बस इसीलिए मैं परेशान हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो हाथी भाई, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है? अरे आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना, मैं अभी आपकी परेशानी दूर कर देता हूँ। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको एक बढ़िया सा जगह ले चलता हूँ। इस जंगल में और बढ़िया सी जगह? हाँ हाथी भाई, इस जंगल के दूसरे ओर बहुत सारे केले के पेड़ हैं। मैं जानता हूँ कि आपको केले कितने ज्यादा पसंद है। चलो मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ, फिर आप पेट भरकर केले खा सकते हो। क्या सच में इस जंगल में केले के पेड़ हैं? अरे फिर तो लोमड़ भाई, मुझे जल्दी से वहाँ ले चलो। हाथी लोमड़ की बातों में आ जाता है और लोमड़ के साथ चल पड़ता है। लोमड़ चालाकी से हाथी को शेर के पास ले जाता है और शेर हाथी को देखते ही उस पर हमला कर देता है। अरे मर गया रे, मर गया, ये तो एक शेर है। अरे भागो रे भागो। हाथी जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो शेर उस पर झपट मार देता है और उसे मार डालता है। फिर शेर हंसते हुए बोलता है कि अरे वाह लोमड़,
तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। आज तो बहुत दिनों के बाद मैं मजे से पेट भर खाना खाऊंगा। इस मूर्ख हाथी को इतना भी नहीं पता चला कि तुम उसे अपनी बातों में से फंसा रहे हो। लोमड़ हंसते हुए बोलता है कि हाँ सरकार, आज तो मजा ही आ गया। आपके साथ साथ मुझे भी पेट भर भोजन खाने को मिल गया। फिर शेर और लोमड़ मिलकर मजे से मरे हुए हाथी को खाते हैं। परमेश एक बहुत बड़ा धनवान है, जिसे दादा परदादा की ढेर सारी दौलत मिली है। वो दौलत उसकी कमाई की नहीं है, इसलिए उसे उस बात का बहुत घमंड था। हर पुरानी चीज को फेंक देना और दूसरों को नीचा दिखाकर बात करना उसका शौक था, इसलिए लोग उससे कम ही बात करते हैं। जग्गू, मैं उस गाय को काफी दिन से देख रहा हूँ। काफी दुबली पतली और कमजोर लग रही है। उसे बेचने पर जो चिल्लर मिलेंगे वो मुझे नहीं चाहिए। उसे घर के बाहर भगा दो। कोई ना कोई एडॉप्ट कर लेगा या वो अपने आप मर जाएगी। ये कहते हुए परमेश अपने नौकर जग्गू से कहकर उस गाय को बाहर निकाल देता है, लेकिन जग्गू उसे ऐसे ही छोड़ने के बजाय परमेश के घर के सामने वाले एक गरीब गोविंद को 500 रुपए में बेच देता है। अगले दिन सुबह जब परमेश अपनी गाय को गोविंद के पास देखता है तो उसे किसी का मजाक उड़ाने का अच्छा मौका मिल जाता है। क्यों भाई गोविंद, तुम अडॉप्ट करने के लिए इससे बेहतर गाय नहीं मिले क्या? वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं है अच्छी गाय खरीदने की। एक बार मेरी नए गाय को देखो। तुमने शायद कभी ऐसी गाय को देखी नहीं होगी। गाय को संभालने के लिए औकात की नहीं, सब्र की जरूरत है परमेश साहब। आप देखना मैं उस मरती हुई गाय को कैसे ठीक करता हूँ और आप उस अच्छी खास गाय की हालत कैसे खराब करते हो। ये कहते हुए गोविंद वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जाते जाते पहले से ही बहुत ज्यादा घमंडी परमेश को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाकर जाता है। इसलिए परमेश अपनी गाय की ज्यादा केयर करने के चक्कर में उसे परेशान करने लगता है। जग्गू, आज से इस गाय के घास में मेरी दिए हुए केमिकल्स डालो। इससे हमारी गाय हमेशा स्वस्थ और मोटी रहेगी। ऐसे अच्छी खासी गाय के घास में केमिकल डालता है और अच्छी खासी गाय की तबीयत खराब कर देता है। वो देखकर परमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो जग्गू से ज्यादा केमिकल डालने को कहता है। जग्गू उसे मना करता है, लेकिन तुम मेरे पास काम करते हो, मैं तुम्हारे पास नहीं। मैं जो कहता हूँ वो चुपचाप अपने मुंह बंद करके कर लो। जग्गू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर गोविंद उस गाय को साफ सुथरा हरा भरा घास खिलाकर कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ बना देता है और वो गाय अच्छे से दूध भी देने लगती है और गोविंद दूध का व्यापार भी शुरू कर देता है। वो देखकर परमेश को जलन होने लगती है, इसलिए एक दिन परमेश गोविंद से बहुत इस्तेमाल कर ली मेरी गाय को। अब मुझे मेरी गाय वापस चाहिए। चुपचाप मेरी गाय मुझे लौटा दो। तुम्हारी गाय तो मेरे पास नहीं है। सुना है तुमने उसके घास में केमिकल डालकर बिना वजह उसकी तबीयत के साथ खिलवाड़ रहे हो और अब तुम्हें मेरी गाय चाहिए। ये मैं जग्गू से 500 में खरीदी थी।
अब मैं इसे 5 लाख में भी नहीं दूंगा। परमेश गुस्से में जग्गू के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने किससे पूछकर उसकी गाय को 500 में बेचा था। तब जग्गू कहता है कि उस गाय को सड़क पर छोड़ने के बाद वो किसी की भी नहीं थी, वो चाहे उसके साथ जो करे। परमेश को पूछने का हक नहीं है। लगता है आज सारे भिखारी मेरी बातें सुनने के लिए ही आ रहे हैं। चुपचाप मुझे मेरी गाय लेकर दो, वरना मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर अंदर करवा दूंगा। अंदर तो आप जाएंगे साहब जी। मेरे पास आपकी हर खाली काम की वीडियो है। अपने ना जाने कितने जानवरों को आपने पैसों की घमंड की वजह से मार दिया है। मैं चुप था, लेकिन अंधा नहीं। ये कहते हुए जग्गू कहते हैं कि चाहे पैसे कितने भी क्यों ना हो, हर काम पैसों से नहीं होता है। कभी कभी साधारण तरीका ही दुनिया का सबसे बेहतर तरीका होता है। इसलिए गरीब गोविंद ने मरती हुई गाय में जान डाल दी है और धनवान परमेश अच्छी खासी गाय को मरने की हालत पर लेकर आया है। वो बात सुनने के बाद परमेश, तुम सही कह रहे हो जग्गू। मुझे लगा था कि धनवान ही हर चीज के अच्छे से ख्याल रख सकता है। एक धनवान के एडॉप्शन के सामने गरीब का एडॉप्शन बेकार है। लेकिन मैं गलत था। अमीर और गरीब का एडॉप्शन नहीं होता है, सिर्फ जिम्मेदारों का एडॉप्शन होता है। ऐसे परमेश को अकल आती है और वो सुधर जाता है। लेकिन वो ये बात नहीं भूलता है कि जग्गू ने उसकी गाय 500 में बेच दी थी। ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। वो 500 भूल जाओ आप।